दोस्तों, आज हर बदलते दिन के साथ भारत की ताकत कई गुना बढ़ती जा रही है। वह अपनी तकनीक को ज्यादा से ज्यादा एडवांस बनाने के लिए नए नए आविष्कार करता जा रहा है, जिसमें उसे सफलता भी मिलती जा रही है। आज भारत की कामयाबी को दुनिया सलाम भी कर रही है। भारत की इतनी मेहनत के पीछे के कारण उसके दुश्मन हैं, जो हर वक्त देश के लिए खतरा बने रहते हैं। इसीलिए भारत ऐसी कोई भी कमी नहीं चाहता है जिससे उसके दुश्मन उस पर हावी हो जाएं। यही कारण है कि भारत दिन रात एक करके आधुनिक और खतरनाक हथियार बना रहा है। इसी कड़ी में भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश की बोलती बंद हो गई है। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। वहीं उसके दुश्मनों की तो नींद ही उड़ गई है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हरकतों की वजह से भारत ने अपने हथियारों की संख्या तो बढ़ाई, साथ ही एडवांस तकनीक पर भी फोकस किया। लेकिन इन सब के साथ भारत सरकार का इस बात पर भी ध्यान गया है कि वह दूसरे देशों पर अपने हथियारों की निर्भरता को घटाए और खुद के देश में ज्यादा से ज्यादा हथियार डेवलप करे। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, आज के समय में कौन सा देश किसका कब दोस्त बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही कब कौन सा देश किसका दुश्मन बन जाए, यह भी नहीं पता। लेकिन इसलिए अब भारत ने सोच लिया है, जितना हो सकता है काम अपने देश में होगा, जितना हो सकता है दिमाग लगाएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी भारत की होगी, इसलिए भारत की डीआरडीओ ने स्वदेशी जेट इंजन को बनाने के लिए जो सपना देखा, वह जल्द ही पूरा होने वाला है। अब उन लोग के मुंह बंद होने वाले हैं जो भारत को कमजोर आंक रहे हैं। दोस्तों, ये बात आप सब जानते ही होंगे कि भारत का डीआरडीओ कावेरी का रिएक्टिव इंजन बना रहा है, जिसका यूज घातक नेवी में किया जाएगा। दरअसल अगर हम तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर होंगे तो हम ज्यादा मजबूत होंगे और दुश्मन का डटकर सामना कर सकेंगे। इसी राह पर चलते हुए भारत में कई घातक हथियार बनाए भी गए हैं, जो दुनिया के खतरनाक से खतरनाक हथियारों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। भारत की यह कामयाबी देखकर दुनिया के बड़े और शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल जैसे देश भी यह मान रहे हैं कि भारत बहुत जल्द वह मुकाम हासिल कर लेगा जो अभी तक कोई देश नहीं कर पाया है। इसी राह पर चलते हुए भारत के वैज्ञानिकों ने अब वह सफलता हासिल की है जिसका सपना वह सालों से देखता रहा है। दोस्तों, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी जीटीआर अगले 3 सालों के अंदर एलएससीए तेजस ट्रेनर जेट पर स्वदेशी कावेरी इंजन का प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है। इससे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे उन लोगों को जो लोग लगातार इस पर काम कर रहे थे। दोस्तों, जीटीआरआई के तहत डीआरडीओ द्वारा शुरू किए गए कावेरी इंजन प्रोग्राम को बनाने के बाद से कई चुनौतियां और देरी का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, हालांकि हाल ही में हुए कावेरी इंजन में अपग्रेड से एक बार फिर आशा जग गई है। डेमोन्स्ट्रेट के दौरान 81 से 83 केएन का जोर हासिल करने का टारगेट पाया गया, जिससे संभावित रूप से कावेरी इंजन को तेजस MK1 लड़ाकू जेट के दूसरे बैच के लिए भरपूर बनाया जा सके। दोस्तों, कावेरी इंजन के ड्राई कोर में बड़े जरूरी सुधार किए गए हैं, जो अब 49 से 51 केएन ड्राइव थ्रस्ट देने में सक्षम है। यह अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल यूएवी प्रोग्राम के लिए जरूरी 40 केएन से ज्यादा है। दोस्तों, जीटीआर ने एक नई जनरेशन के आफ्टर बर्नर पर भी काम शुरू कर दिया है, जिसे वेट मोड में लगभग 30 केएन का थ्रस्ट पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। जहां आफ्टर बर्नर लगे हुए हैं, वैसे दोस्तों, कावेरी इंजन की असाधारण विशेषताओं में से एक इसका फ्लैट रेटेड डिजाइन है, जिसका मतलब है कि यह एक्सट्रीमली वेट और ड्राई कंडीशंस में थ्रस्ट लॉस से ग्रस्त नहीं होता है, जो भारत की अलग अलग जलवायु में एक जरूरी मुद्दा है। यह विशेषता GEF404 इंजन के उलट निरंतर प्रदर्शन बनाए रखने के लिए जरूरी है, जो 81 केएन का थ्रस्ट उत्पन्न करने के बावजूद ऐसी परिस्थितियों में अपनी शक्ति का 7 से 8 पर हो सकता है। नतीजतन कावेरी इंजन अपने 81 केएन थ्रस्ट को बनाए रखते हुए संभावित रूप से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। दोस्तों, वैसे GEF404 जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में 79 सतह से नीचे गिर सकता है, एलसीए तेजस पर कावेरी इंजन प्रदर्शन की सफलता भारतीय वायुसेना से सपोर्ट हासिल करने में जरूरी होगी। इन उड़ानों से इकट्ठा किया गया डेटा इंजन के प्रदर्शन और विश्वसनीयता को मान्य करने में जरूरी होगा।
अगर कावेरी इंजन जरूरी मानकों को पूरा करता है तो यह एक वायबल अल्टरनेटिव बन सकता है। सफ्रॉन और डीआरडीओ के बीच सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस की आधिकारिक यात्रा के दौरान दोनों देशों ने घोषणा की थी कि लड़ाकू जेट इंजन के लिए जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का रोड मैप साल के अंत तक तैयार किया जाएगा। जेट इंजन टेक्नोलॉजी का ना होना भारत की डीआरडीओ की क्षमताओं में महत्वपूर्ण कमियों में से एक है, क्योंकि डीआरडीओ ने स्वदेशी इंजन बनाने के लिए लगातार कोशिशें की हैं, लेकिन यह कोशिशें नाकाम रही हैं। वैसे दोस्तों, भारत ने जेट इंजन के स्वदेशी निर्माण के लिए 1986 में पहली बार को कोशिशें शुरू की थी, जब डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जीटीआई के तहत परियोजना को कावेरी नाम दिया था, जिसके तहत टर्बोफैन तकनीक का उपयोग करके जेट इंजन का बनाने का प्रयास था। टर्बोफैन पावर प्लांट जेट को वायुमंडलीय ग्लाइड और सुपर ड्यूरेबल प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थ्रस्ट सक्षम होना चाहिए। भारत के इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका ने $53 मिलियन का फंड दिया था और कावेरी प्रोजेक्ट तेजस लड़ाकू जेट प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। हालांकि यह प्रोजेक्ट कावेरी इंजनों के 17 प्रोटोटाइप के लिए थी, जिसकी पहली बोली केवल कोर मॉडल को ही हासिल कर सकी, जिसे कावेरी कहा जाता है। दोस्तों, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, इजराइल जैसे देशों के पास एक से एक खतरनाक ड्रोन है। वहीं भारत भी इस मामले में अपनी तकनीक को डेवलप करता जा रहा है और जल्द ही उसके पास भी उसका घातक स्टेल्थ ड्रोन होगा, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज यानी कि डीआरडीओ डेवलप कर रहा है। घातक ड्रोन फ्लाइंग विंग डिजाइन पर आधारित है, यानी एयरक्राफ्ट अपने से ज्यादा ईंधन और हथियार ले जा सकता है। घातक ड्रोन तेज रफ्तार में अच्छा खासा पेलोड कैरी कर सकता है। यह अपने टारगेट को ऑटोमेटिक निशाना बना सकता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और आईएस रडार लगे हुए हैं। यह देखने में चमगादड़ जैसा लगता है। घातक स्केल्ड डाउन टेस्ट की पहली फ्लाइट पिछले साल जुलाई में हुई थी। इसका फुल स्केल प्रोटोटाइप 2025 तक तैयार हो सकता है। डीआरडीओ घातक ड्रोन में मिसाइल बम और अन्य गाइडेड हथियार रखने की जगह होगी। इसमें टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है, जो इसे 30,000 फीट की ऊंचाई तक ले जा सकता है। इसका वजन करीब 1 टन है। इसके साथ ही यह एक छोटे टर्बोफैन इंजन से उड़ता है। इस विमान की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें उपयोग किए जाने वाले एयर फ्रेम, अंडर कैरेज और एवियोनिक्स सिस्टम स्वदेशी हैं। यह 3-4 साल में स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन की मदद से सीमाओं पर निगरानी करने के काम आएगा। भारत के अलावा अमेरिका, तुर्की, चीन के पास भी ऐसे खतरनाक ड्रोन हैं जो पूरी दुनिया में अपनी ताकत की धाक जमाए हुए हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।